ईश्वर नयन उघारा निर्खत काम भयो जरिचारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। काम की पत्नी रति रुदन करने लगी, रति ने रुदन किया, रुदन करके कहा मेरे पति को आपने मार दिया, कहां प्राप्त होगा? भगवान ने कहा, नारद जी कहते हैं तुम्हें तुम्हारा पति काम द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। शो मिल गए। विद्यापति ने बहुत सेवा की प्रद्युम्न जी की, और द्वारका में आए, भगवान के पूरे विवाह हो गए। 16,108। ये 16,108 का मतलब क्या है? कभी विचार किया हमने? ये है कौन? सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और दूसरा विवाह मेरे कन्हैया का हो गया भालू की पुत्री जामवंती के साथ। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव ये समझ में नहीं आया, भगवान भालू की पुत्री के साथ विवाह करते, ये कैसी कथा है? सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित जी से, परीक्षित एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित, और सत्राजित महाराज के पास एक मणि है, जिस मणि का नाम दर्शन हेतु भगवान ने कहा राजन आप इस मणि को मुझे दे दीजिए। भगवान ने जब मणि मांगी तो सत्राजित से पूछने लगे कितने सदस्य हो घर में? सत्राजित कहने लगे प्रभु एक मैं हूं, एक मेरी बिटिया है, और एक मेरी पत्नी है, और एक मेरा भाई है। भगवान ने कहा इसका मतलब घर के अंदर कुल 3.5 प्राणी हो आप? बोले जी 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 जी। भगवान ने कहा तो इतना वैभव देने वाली मणि को रखते हो, क्या करोगे इस मणि का? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस मणि को मुझे दे दो। जैसे कहा कि इस मणि को मुझे दे दो, सत्राजित कहने लगे प्रभु क्षमा करना मैं आपको मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं दे सकते? प्रभु मेरी इच्छा है मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। राजा सत्राजित भगवान को मणि देते नहीं, और उस मणि को ला करके यहाँ पर उतार कर रख दिया। सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को पहना, और उस मणि को पहन करके जंगल में गए, और वहां सिंह से मिलन हुआ, और सिंह ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला, और मार करके उस मणि को छीन लिया। क्योंकि नाम नाम पर लड़ाई हो गई, कई घर में भी नाम नाम पर लड़ाई हो जाती है, पति पत्नियों में आपस में लड़ाई हो जाती है। किसी बात के साथ लड़ाई हो ऐसा नहीं, बिना बात के भी लड़ाई। एक बार एक घर में दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे, और बात में उनकी बात इतनी बढ़ गई, वो कहने लगी कि तुम यदि असल बाप की हो तो मेरे से बात मत करना। पति भी कहने लगा यदि तुम भी असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना। न बात बातें कभी कभी बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। वो कहे असल बात में तो बात बंद करना, वो कहे असल बात में तो बात बंद करना। बात बड़ी बात बन गई। अब बात बनते बनते महाराज 6 महीने हो गए, कोई बात ही नहीं। पत्नी भोजन बना दे, भोजन होके खा ले, और जल रख दे, जल पी ले, और अपना सो जाए। अब पति ने कहा बात तो करनी पड़ेगी, चलो मेरी पत्नी है मैं ही बोल लेता हूँ आगे रह करके। जब ये बोलने के लिए तैयार हुआ फिर इसको बात याद आई, नहीं, उसने कहा था असल बात हो तो बात मत करना। बात करने लग गया तो नकल बाप का बन जाऊंगा, इसलिए नहीं बात। फिर ये बात नहीं करने लगा, लेकिन इसने विचार किया चलो बोल ही देता हूँ। फिर मना करता है नहीं बोलूंगा नहीं। आज इसने क्या किया, कहीं बाहर से आया हरा थका। अब जब व्यक्ति हरा थका आता है तो अपनी बीड़ी पी करके सुस्ती को मिटाता है। पीते हो क्या बीड़ी आप लोग? बोलो राधे राधे। बीड़ी पी करके वो सुस्ती मिटाने लगा तो बाहर चबूतरा था एक, उस पर बैठा, उसने 2 बीड़ी जलाई, और 2 बीड़ी जलाई। एक बीड़ी को तो उसने मुंह पे लगा लिया, और मुंह पे लगा करके बीड़ी पीने लगा। और एक ने इस तरह से किया, ऐसे बैठा और ऐसे बैठ के बीड़ी पी रहा, और इसने मुंह इधर घुमाया, कुर्ते का जो पल्ला था वो लटका दिया पीछे से, और पीछे से लटका करके जो 2 बीड़ी इसने जलाई थी, एक बीड़ी तो मुंह पे चल रही है ट्रेन के धुएं की तरह,
हाँ अब तो बंद हो गई वो ट्रेन, पहले चलती थी बहुत ज्यादा, अभी भी है कहीं उधर जयपुर से गुड़गांव जाओ तो वही है, उधर नहीं है अभी सिस्टम, पता नहीं कब चालू होगा सिस्टम। बोलो राधे राधे। हाँ तो हुआ क्या, इसने 2 बीड़ी जलाई। अब दोनों जब बीड़ी जली तो एक बीड़ी मुंह पे और एक बीड़ी को कुर्ते के छोर में इसने लगा लिया। पति जब कुर्ते के छोर पे बीड़ी लगाता है, पत्नी जल लेकर के निकली और जल लेकर के जैसे ही निकली उसने देखा, हैरान कुर्ता जल रहा है। ये बोलने ही वाली थी कि मैं बोल दूं कि आपका कुर्ता जल रहा है, लेकिन इसने सोचा नहीं कुर्ते के बारे में बोल दिया तो मैं नकल बाप की बन जाऊंगी। उसने कहा पति का मुंह इधर, पत्नी का मुंह इधर, हाथ में जल लेकर के ये भी बोलने लगी, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति ने कहा क्या बोले, कुर्ता कुर्ता कुर्ता। देखा अरे बाप रे बाप, तुरंत उसको अग्नि को बुझाया और अग्नि को बुझा करके कहता है अरे चलो कुर्ता जला सो जला, लेकिन तुम्हारी मेरी जो 6 महीने से बात बंद थी वो तो चालू हो गई कुर्ते जलने के बहाने से। तो बिना मतलब में भी लोग जो है लड़ाई कर बैठते, लेना ना देना, फोकट में फंसना, कोई मतलब नहीं, बिना मतलब के लोग लड़ाई चालू कर देते हैं। ऐसे ही सत्राजित के भाई की मृत्यु हो गई, नाम पर वो कहे प्रसेन मेरा नाम है, वो कहे प्रसेन मेरा नाम है। सिंह ने सत्राजित के भाई को मार डाल। घरों में कभी कभी लड़ाई होती है ना नाम पर। एक मैया के पति का नाम था ठुनठुनपाल। अब वो कहीं भी जाए उसको ठुनठुनपाल करके लोग कहे आओ ठुनठुनपाल की घरवाली, आओ ठुनठुनपाल की घरवाली। इसको बड़ा ये क्या नाम है ठुनठुनपाल, जिसका कोई लेना न देना, फोकट का नाम ठुनठुनपाल। आज कुछ भी हो नाम बदलवा के रहोगे। पति आया, जैसे आया ठुनठुनपाल ने देखा ये मुंह फुला के बैठी है, पूछा क्यों देवी ऐसे क्यों बैठी हो। बोले ये जो आपका नाम है ना इस नाम को बदल दो। क्यों क्या नाम रखो। अरे लोग क्या कहते हैं आओ ठुनठुनपाल की घरवाली, आओ ठुनठुनपाल की घरवाली, ये कोई नाम है, अच्छा नाम रखो। बोले क्या नाम रखें बताइए। बोले नाम रखना हो तो गोवर्धन रखो, सीता शरण रखो। बोलने लगे यदि गोवर्धन नाम रख दिया, किसी ने गोबर में से धन को हटा दिया तो क्या बचेगा बताओ। तो देवी मैं नाम नहीं बदल सकता। नहीं बदलोगे। बोले नहीं ठीक है मैं नाम ढूंढ के आती हूँ। जैसे ये पहुंची गई आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति 4 आदमी जो है एक व्यक्ति को कंधा देकर के ला रहे थे। इसने पूछा क्यों भैया इसका नाम क्या है। इसने बोला इसका नाम है अमरपाल। अमरपाल इसका नाम है और ये मर गए। हाँ इसको तो अमर रहना चाहिए था, ये भी नाम बेकार है। फिर थोड़ा आगे पहुंचे तो इसने क्या किया, एक भैया हल जोत रहे थे, वो हल जोतने वाले भैया से पूछ लिया क्यों भैया तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलने लगा मेरा नाम है धनपाल। ओ धनपाल जी तुम तो वैसे ही धन के खजाने हो, तुमको परिश्रम करने की क्या जरूरत है, ये हल क्यों जोत रहे हो। बोले ये भी नाम बेकार है। आगे गई तो एक भैया जो है उपले दिन रही थी, तो उससे पूछा क्यों तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम है लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी जी तुम तो कंडे दिन रही हो, उपले दिन रही हो, तुम तो वैसे ही लक्ष्मी हो। तो इसने क्या किया जानते हो। इसने कहा अमरपाल तो मर गया, हल जोतत धनपाल, लक्ष्मी तो कंडा विने, भलो हमारो ठन ठन पाल। सारे नाम बेकार है। चलो वापस ठुनठुनपाल के पास। ठुनठुनपाल के पास आ गई। ठुनठुनपाल ने कहा क्या हुआ, नहीं मिला कोई नाम। बोले बिल्कुल नहीं, यही नाम अच्छा है। चलो राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे। तो ऐसा भी हो जाता है। सत्राजित के भाई की मृत्यु हो गई। महाराज उस सिंह से उस मणि को रीछ ने खींच लिया और रीछ ने उस मणि को अपने पास रखा। और रीछ ने उस मणि को जब अपने पास रखा, आज भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया।
काजल से भी काली कोई चीज है तो वो है व्यर्थ का कलंक। जीवन में ये प्रयास करो कि व्यर्थ का कलंक न लगने पाए। आज भगवान को व्यर्थ का कलंक लगा तो उस व्यर्थ के कलंक के साथ में भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी से पूछते हैं, गुरुजी मेरी जन्मपत्री देखिए, जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं पहचानता तक नहीं हूं, उसके बारे में मुझसे क्या कहा जा रहा है? बोले कि इसने मार दिया। बताएंगे ये हो क्या रहा है? गर्गाचार्य जी कहने लगे, कन्हैया तेने भादव की गणेश चतुर्थी को चंद्रमा देख लियो होगो, या वजह कोई कलंक कहना पड़ गयो है। हाँ, भगवान को कलंकित होना पड़ा। भगवान आए और आकर के सत्राजित के भाई जहाँ मरे हुए थे उसी के सन्मुख सिंह के पैर के चिन्ह थे, और जहाँ सिंह के पैर के चिन्ह थे वही रीछ के पैर के चिन्ह थे। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण वहां ही पहुंचे। कहाँ? जहां पर वो मड़ी थी, उस कुटिया में जामवंती को जामवंत जी ने खिलौना समझ करके खेलने के लिए दे रखा था। भगवान ने देखा, बोले वो रही मणि जिसके कारण मुझे कलंक होना पड़ गया। भगवान ने ललकारा जामवंत को, और जामवंत से भगवान ने युद्ध किया, और जैसे युद्ध किया, युद्ध में जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही जामवंत जी की नस नस को ढीली किया, महाराज जामवंत जी चरणों में गिरे, और चरणों में गिर करके कहते हैं, बस बस माधव आप तो मेरे रघुवर हैं, मैं समझ नहीं पाया था आप मेरे रघुवर हैं, मेरे से अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जामवंत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके जामवंत जी ने उस मणि को भगवान कृष्ण को दिया, और मणि के साथ साथ जामवंत जी कहते हैं, प्रभु ये मणि तो आप ले जा रहे हैं, मेरी पुत्री को भी आप लेकर के चले जाइए। जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। सत्राजित के पास भगवान आए, उस मणि को भगवान ने दिया सत्राजित को, और सत्राजित से कहा, ये लीजिए तुम्हारी मणि, जिसके कारण मुझे तुमने कलंकित कर दिया, संभालो। भगवान कृष्ण कहने लगे, ये वस्तु पकड़िए। सत्राजित शर्म के मारे नेत्र नीचे हो गए, और गर्दन नीचे होकर के कन्हैया से कहने लगे, हे गोविंद क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया था, पहचान नहीं पाया था, नासमझी हो गई, भूल हो गई। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया। जैसे कहा क्षमा किया, तो सत्राजित कहने लगे, भगवान मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा, क्या इच्छा है? मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, और उस सत्यभामा को मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, सुनिए, मैं आपकी पुत्री को ले लूंगा, लेकिन मैं मणि नहीं लूंगा, क्योंकि जिस वस्तु से मुझे कलंक होना पड़ गया, ऐसी वस्तु मुझे प्रिय नहीं लगी। मणि नहीं ले सकता। जैसे ऐसा कहा, मैं मणि नहीं ले सकता, तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित महाराज की पुत्री सत्यभामा के साथ में भगवान का तीसरा विवाह हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने के लिए, और पीछे से अक्रूर जी ने सुदामा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया, और राजा सत्राजित को मार करके मणि ले ली सुदामा ने। अब जब मणि ले ली, पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर के रोती हुई सत्यभामा हस्तिनापुर गई, और वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण से बोली, आप यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं, उधर तो पिताजी की मृत्यु हो गई है। ससुर जी की मृत्यु को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के गले लग कर के इतने रोए, बोले मुझे बहुत कष्ट है देवी, मेरे ससुर के मरने, मेरे ससुर को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। सुदेव जी कहते हैं, इतनी जोर से श्री कृष्ण रोए। राजा ने पूछा, बोले आखिर में वो तो भगवान है, तो भगवान रोए क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी से परीक्षित, पत्नी के पिता मर जाने पर यदि पति न रोए तो पत्नी को बुरा लग जाता है, और नाटक करने में तो मेरे कन्हैया सबसे आगे। भगवान ने ऐसा नाटक किया, सत्यभामा जी को ऐसा लगा कि सचमुच में भगवान रो रहे हैं क्या? हाँ महाराज, भगवान श्री कृष्ण
सत्यभामा के दुख को बांटने के लिए रोते हैं, बड़े दुखी होते हैं। सुदामा को मारने के बाद भी भगवान को जब मणि नहीं मिली तो बलराम जी ने बोले घर में देखियो तेरे पास होगी। जैसे कन्हैया बोले अच्छा चंदा का जो देखा था चौथ का, इसलिए उस मणि का बड़ा कलंक है। श्री अक्रूर जी के पास मणि थी, उनको मिल गई और अक्रूर जी को प्रभु ने दंडित किया और मणि बोले आप ही रखिए, 10 घंटा नित्य सेवा करिए, लेकिन जितना स्वर्ण इसमें से निकले उतना ला करके खजाने में आप जमा करें। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में यमुना जी के किनारे पहुंचे और वहां यमुना के किनारे पर एक सुंदरी स्त्री तप कर रही थी और उस तप करने वाले स्त्री से भगवान ने अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हो? वो देवी कहती है अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिविक्षते विश्वम्भरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्णन करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे उनका वर्णन करना है। अर्जुन ने कहा वो मेरे रथ पर बैठे हुए हैं। तो वो स्त्री कहती है यदि आप मुझे उनका वर्णन करा दीजिए तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगी, आप मुझे उनसे मिला दीजिए। अर्जुन ने भगवान को बुलाया और भगवान को बुला करके अर्जुन ने यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ पर सौंपा और सौंप करके मेरे कृष्ण का चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ में हो गया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसे करके भगवान का चौथा विवाह हुआ। बिंदु और अरविंद नाम के 2 राजा थे, उनकी बहन थी मित्रवृंदा और उसी मित्रवृंदा के साथ में भगवान का 5वां विवाह हुआ। नग्नजित महाराज ने 7 पराक्रमी बैल मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिशाली। राजा ने कहा जो प्राणी इन बैलों के साथ में एक साथ नकेल डाल देगा उसको मैं अपने पुत्री सौंप दूंगा। भगवान को कोई चैलेंज करे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान आए और भगवान ने आकर के वही क्रियाएं की और नग्नजित महाराज की बिटिया नग्नजित के साथ में मेरे कृष्ण का 6ठा विवाह हो गया। द्वारिका नाथ की। और महाराज एक राजा दी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज्य संभालती है और उन्हीं की पुत्री है भद्रा और उसी भद्रा के साथ में भगवान का 7वां विवाह हुआ और 8वां विवाह मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हो गया। द्वारिकाधीश की जय। ऐसे करके भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह। अब ये 16,100 कहां से आ गए? वर्णन आया एक भूमि से एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम है भौमासुर। उस भौमासुर ने ये प्रण कर लिया कि 20,000 राजकुमारियों को बंदी गृह में बंद बना लूंगा और जब वो 20,000 हो जाएंगी एक साथ उनके साथ में विवाह कर लूंगा। ये वर्णन किया तो 16,100 राजकुमारियों को इसने बंदी गृह में बंद बना रखा था। भगवान के पास सूचना गई और भगवान के पास सूचना जाकर के भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने वहां जाकर के महाराज पहले भौमासुर का वध किया और वध करके कृष्ण ने उस कारागृह को खोल करके देखा तो महाराज वो 16,100 राजकुमारियां बंदी गृह में बंद बनी हुई थी। मेरे कृष्ण ने कहा देवियों तुम्हारे सामने बड़ी समस्या है, तुम्हें कोई पुरुष स्वीकार नहीं करेगा। वो ये सोचेंगे कि ये भौमासुर के कारागृह में बंद बन करके आई हैं, इन्हें कौन स्वीकार करेगा। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें दंडित देंगे। तो इसलिए मैंने एक निश्चय किया है कि तुम सबके मन में यदि किसी अन्य के प्रति कोई इच्छा न हो तो मैं तुम सबको अपनी पुत्री के रूप में वर्ण करना चाहता हूँ। वो सभी कहने लगी हे कृष्ण इससे परम सौभाग्य और हमारा क्या हो सकता है कि हम आपकी पटरानी बनने योग्य बन सके। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों के संग में एक साथ विवाह कर लिया। द्वारिकाधीश एक साथ में भगवान ने जब 16,108 राजकुमारियों के संग में विवाह किया। बंधुओं वर्णन आया कि ये हैं कौन। मैंने आपको कल बताया था वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र,
और कर्म कांड के 80,000 मंत्र और उपासना कांड के 16,000 मंत्र। वही 16,000 मंत्र भगवान की उपासना करके भगवान के सन्मुख गए और भगवान के सन्मुख जाकर के भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के। और जो 100 प्रकार के उपनिषद हैं वही उपनिषद भगवान श्री कृष्ण की 100 पटरानी। और 8 प्रकार की जो प्रकृति है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरीस्तदा। 8 प्रकार की प्रकृति भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो भगवान की अष्टपटरानियां बन गई। और उन अष्टपटरानियों का सुंदर भाव वर्णन किया गया और महाराज यही सुंदर भाव आया। और परमात्मा और जीव में अंतर क्या है? बोले जो परमात्मा के वश में रहता हो वो जीव है, जो प्रकृति को वश में रखता हो वो ईश्वर है। तो वर्णन किया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वो ईश्वर अविनाशी है, चेतन कमल सहज सुख राशि। वर्णन किया गया भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी पटरानियों को अपना सुंदर स्वरूप प्रदान कराया। परमात्मा की 16,108 विवाह हुए। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं और प्रद्युम्न जी के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध जी की भी 2 विवाह हुए। यहाँ पर एक बड़ी बात समझने की है, भगवान श्री कृष्ण पत्नियों में आपस में बहुत प्रेम है, सभी प्रेम करते हैं और आपस में परिवार में प्रेम होना चाहिए, ये वर्णन आया। और क्या कहा? अरे आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, तुम कैसे जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, तुम कैसे जिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, अब से तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, अब से तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। तक बिन दर्शन रहेंगे हम कब तक।
जुदाई सहेंगे हम कब तक, बिन दर्शन रहेंगे श्याम कब तक। दुनिया से हो गए बेगाने, दुनिया से हो गए हम बेगाने, तेरा नाम ले याद रहे, आओ जा लो श्याम सुंदर, कैसे तुम मिलिए याद रहे, और तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, गम के आंसू सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो, श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो, आपकी बेवफाई के सदके, आपकी बेवफाई के सदके लोग ताने दिए जा रहे हैं, आपकी बेवफाई के सदके लोग ताने दिए जा रहे हैं, आप जाना तो श्याम सुंदर। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी, याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, तेरी पूरा किए जा रहे हैं, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, तेरी पूरा किए जा रहे हैं।
हमके आंसू पिए जा आप क्या जानो ए श्याम सुंदर कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं तेरे मिलने की उम्मीद लेकर भगवान के सन्मुख गोपियां ये भाव वर्णन करती हैं और इस भाव को वर्णन किया और भाव को वर्णन करके आपस में सब गोपियों में आपस में सब पटरानियों में बड़ा स्नेह है बड़ा प्रेम है। महाराज इसी का फायदा एक व्यक्ति ने उठाया जिसका नाम है पौंड्रक। भगवान उसी पौंड्रक को मारने के लिए आए और भगवान ने सोचा ये जब मेरा रूप बनता होगा तब तो मेरा नाम पुकारता होगा। तब भगवान ने क्या किया उद्धव जी के साथ में मेरे प्रभु पधारे और पधार करके भगवान ने उस पौंड्रक वासुदेव का उद्धार किया और उसे मुक्ति दे दी। भगवान सोचते हैं मेरे रूप को बनाते समय मेरी याद करता होगा तो उसे मुक्ति देनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य सुखदेव जी कहते हैं क्या बोले भगवान बनने में वो आनंद नहीं है जो भक्त बनने में आनंद है। इसलिए अपने आप को भक्त बनाइए। भगवान बनने की कोशिश करेंगे जल्दी ठाकुर जी जो है गिरा देंगे और भक्त बनने की कोशिश करोगे तो भगवान जल्दी आपको अपने सन्मुख करेंगे और आपकी हर पीड़ा को भगवान हर लेंगे। इसलिए मंदिर जाया करो और मंदिर जाकर के इस मस्तक को ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया करो ताकि ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते ही हमारे मस्तिष्क से सारी चिंताएं निकल करके भगवान के चरणों में आ जाए और वो चरणों में पहुंच करके भगवान उस सारी चिंता को हर ले। इसलिए भगवान को प्रणाम किया जाता है। पौंड्रक का वध किया भगवान ने महाराज। आज परमपिता परमात्मा के एक भक्त हैं बोलिए द्वारकाधीश की। आज भगवान श्री कृष्ण पांडवों को भाई जो है अर्जुन और भीम को लेकर के मगध देश के राजा जरासंध के पास गए। जरासंध के पास गए तो जरासंध ने इन तीनों का बड़ा स्वागत किया क्योंकि ये तीनों ब्राह्मण रूप लेकर के गए और जब से ब्राह्मणों की कृपा से जरासंध ने परमात्मा श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त किया है तब से भगवान ब्राह्मणों के प्रति जरासंध बहुत सम्मान करता है बहुत आदर करता है और बहुत स्वागत करता है। भगवान ने जरासंध को देखा और जरासंध को देख करके भगवान कहने लगे बड़ा प्रसन्न हो रहा है हम लोगों को देख करके। तो जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया। जरासंध ने जब प्रणाम किया भगवान बोले प्रसन्न रहिए। जरासंध कहने लगे कहां से आए? भगवान कहते हैं हिमालय से थोड़ा आ रहे हैं चल करके। सोचा आपके बारे में सुना था आप बड़े दानी थे तो सोचा कि चलो आपसे मिल लें। जरासंध बोला महाराज आपने वो द्वारकाधीश कृष्ण का नाम तो सुना है ना? कन्हैया बोले हाँ सुना तो है। जरासंध बोला वो बस बड़ा कृष्ण बड़ा पराक्रमी महाराज मुझे 17 बार उसने हरा दिया और 18वीं बार
मैंने पंडित जी की पूजा को बिठवाया और पंडित जी की पूजा को बिठवा करके मैंने इसको 18वें बार रण छोड़ करके भगा दिया और उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आदर है और बड़ा सत्कार है। पंडित जी एक बार जब ब्राह्मण मेरे घर में आ जाता है उसको मैं इतना दे देता हूँ धन कि उसको दोबारा मेरे घर आना ही नहीं पड़ता, इतना मैं दे देता हूँ उसको धन। भगवान बोले तुम तो बड़े अच्छे हो राजन। बोले बस प्रभु आप सबकी लीला है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान मनी मनी कहने लगे बड़ा खुश हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, क्या दूं बताइए। भगवान ने कहा मनी 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 खुश हो रहा है और पहचाना भी नहीं। कृष्ण बोले मांगे क्या? कृष्ण की पहचान से हंसी, जैसे कन्हैया हंसने लगे जरासंध ने कहा सुनिए पंडित जी मैंने आपको ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है क्या? मेरे प्रभु ने कहा कहाँ देखा होगा? बोले नहीं आपको देखा है मैंने कहीं। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ आपके यहाँ के ब्राह्मण आते रहते उसी भीड़ में कोई मैं भी आ गया होगा, मुझे भी आपने उसी में देख लिया होगा। बोले हाँ जरूर 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 होगा ऐसा ही मालूम नहीं, चलिए आप मांगिए क्या चाहिए। मेरे प्रभु ने कहा देना ही चाहते हो? बोले जी तो मुझे दे दीजिए। क्या? युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमको देना ही चाहते हो तो युद्ध दीजिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नानकांक्षिणा। यदि देना ही चाहते हो तो मुझे युद्ध दे दीजिए, हम तीनों में से किसी एक से आप युद्ध करो। जरासंध ने कहा पंडित जी होकर के युद्ध कर रहे हो? भगवान कहने लगे हम लोग राजा हैं, हम लोग पंडित जी नहीं हैं। भगवान ने जैसे कहा हम लोग राजा हैं हम पंडित जी नहीं हैं। जरासंध ने कहा तुम लोग कपटी हो, मुझे वचनों में बांध लिया तुमने और 3 वचन में फंसा करके और मुझे बांध करके मुझसे युद्ध मांग रहे हो। ठीक है मैं युद्ध तुमसे करूंगा लेकिन पहला हमें परिचय दीजिए कौन हो। कन्हैया ने कही देखिए मेरे दाएं तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन और मेरी बाएं ओर जो खड़े हैं इनका नाम है अर्जुन। जरासंध कहने लगा अच्छा तो ये हो गए पांडु पुत्र और आप श्रीमान जी कौन है? भगवान बोले मैं इनके मामा का बेटा हूं, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने कहा हैं तुम कृष्ण हो? भगवान ने कहा हाँ हाँ दिखता नहीं तुमको? जरासंध ने कहा बहुत चालाक है, पहले ही मेरे से 17 बार मुझे हरा दिया है और अब के बार ब्राह्मणों की कृपा से मैं जीत चुका हूं और लेकिन मेरे जीते जिताए पर सब पर पानी फिर देगा और सब सत्यानाश हो जाएगा। तो जरासंध ने बहाना ढूंढा, बहाना ढूंढता है तुम तो मेरे से हारे हुए हो, हारे हुए से क्या युद्ध करना? तुमसे कौन युद्ध करेगा? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मुझसे युद्ध मत करो। बोले वो तुम्हारे जो बाएं तरफ खड़ा है ये भी दुबला पतला है, इससे कहा युद्ध किया जाए? तो फिर किससे युद्ध होगा? बोले तुम्हारे जो दाएं ओर है ये थोड़ा सा मोटा ताजा खट्टा खट्टा लगता है, इससे युद्ध करूंगा। अब तो भीमसेन भैया का मुख जो है फूला नहीं समाया। भीमसेन कहने लगे इन दोनों को फेल कर दिया, मुझे पास किया है, हमसे युद्ध करेंगे। और महाराज अर्जुन दुबला पतला, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे कन्हैया देखो मजले भैया को कैसे फूले नहीं समा रहे। कन्हैया बोले अभी पता चलेगा मजले भैया को, युद्ध तो होने दो। महाराज युद्ध शुरू होने लगा। ऐसा युद्ध दोनों में जब युद्ध शुरू हुआ कई दिन हो गए युद्ध करते करते, दिन भर युद्ध होता। रात्रि के अर्धपहर में भीम भगवान श्री कृष्ण के पास आए और आकर के कहने लगे कन्हैया ये आदमी नहीं है पहाड़ है, मेरी इसने नस नस ढीली कर दी। अन्न का कार्य संभालता है, कोई परोसने का कार्य संभालता है और कोई कृषि कार्य में लगा है, कोई कृषि कार्य में लगा है। और भगवान श्री कृष्ण भी आगंतुकों को संभालते हैं और आगंतुकों के चरणों को मेरे प्रभु धोते हैं और अपनी पीतांबरी से उन आगंतुकों के चरणों को पोंछते हैं। ये कार्य भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में संभाला और भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ को सुंदर तरीके से करवाया। बोलो द्वारिकाधीश की। आज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से
वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यास्विद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विक्रमो विरभित इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा जी बचपन से विरक्त थे और इंद्रियों में सुदामा जी विरक्त, सुदामा जी प्रशांत मन जितेंद्रिय मन। थोड़ी देर और चलेगी कथा, कथा पूर्ण हो जाए फिर हवन करेंगे, ठीक है? जल्दीबाजी मत करो, ठीक है ना? कहाँ गए अभिषेक महाराज जी? अभिषेक जी इधर आ जाओ, थोड़ी देर कथा सुनेंगे, उसके बाद हवन करेंगे। तो हवन करना भगवान देवताओं को खिलाना और खुद को खाना, एक बचा और बचा क्या है? चाहे तुम परम पूरी खाओ, चाहे खुद पावर दिखाओ। बोलो राधे राधे। तब और कुछ बचा है क्या? बताओ, कुछ नहीं बचा। अब तो खिलाना और खाना दो बाकी है। तो इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे खाओ तो अच्छा लगेगा। गरम गरम खाओगे तो मुंह जल गया तो परासिया भागना पड़े। बोलो राधे राधे। श्री भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी बचपन से विरक्त हैं और इंद्रियों में सुदामा जी विरक्त। सुदामा जी का प्रशांत मन है और ऐसा प्रशांत मन सुदामा जी का वर्णन आता है। एक बार भी सुदामा जी ने भिक्षा मांगी ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। बंधुओं, गरीब होना एक अलग बात है, दरिद्र होना एक अलग बात है। दरिद्र किसे कहते हैं? बोले दरिद्र वो है जिसके जीवन में असंतोष है, जो असंतोषी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन भागवत जी में लिखा है ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगते हैं तो ब्राह्मण की ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है, इसलिए ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तीसरी बात, सुदामा जी ने कहीं भीख मांगी हो ऐसा लिखा नहीं है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। असंतोषी जीवन यदि है किसी का तो वो दरिद्र है, लेकिन जिस जीवन में संतोष रूपी धन का आगमन हो जाता है तो वो जीवन परम सौभाग्यवान हो जाता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिस समय संतोष रूपी धन जीवन में आ जाए सारा धन धूरी के समान हो जाता है। इसलिए जीवन में संतोष बना करके चलने का प्रयास करो, क्योंकि पुण्य का किया हुआ फल बहुत अच्छा होता है। एक व्यक्ति ने अपने गांव जाने का प्रयत्न किया, हाथ में बहुत वजनी ब्रिक पेश उठाया नहीं जा रहा था। एक मजदूर मिला, उस मजदूर से कहा भाई मेरे इस बैग को तू मेरे गांव तक छोड़ दे। स्टेशन से मात्र उसका घर 500 मीटर था। तो उसने कहा साहब छोड़ देता हूं, क्यों नहीं? तो बोल कितने पैसे लेगा, मजदूरी कितनी चाहिए तुझे? उसने कहा मैं कोई मजदूरी नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा आपका बैग ऐसे। उसने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है।
जब कहा पैसे की जरूरत नहीं है तो इसने कहा ठीक है, फिर जब तुमको जरूरत नहीं है मैं तुमसे फिर बैग नहीं उठवाता, मना कर दिया। जैसे ही मना किया, थोड़ा इंतजार किया कोई मिले, पर काफी इंतजार किया, कोई दूसरा बैग उठाने के लिए मिला ही नहीं। जब कोई दूसरा नहीं मिला, हार खा करके उसी को बुलाया, बोले भाई सुन तो, तू मेरा बैग उठा और ले चल 500 मीटर दूर है घर। उसका बैग उठा करके ले जाने लगे। पूछा कितने पैसे लेगा? बोले जो तुम्हारी मर्जी हो दे देना, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? जब मैं बैग लेके चलूंगा या तो तुम मुझसे कुछ कहोगे या फिर मैं तुमसे कुछ कहूंगा, और मेरी कई भी बात को आप ध्यान से सुनना। बोले ठीक है साहब, ठीक है चलो। इसने बैग उठाया और बैग उठा करके चलने लगे। और चलने लगे तो इस मजदूर ने कहा साहब ये बताइए आप कुछ कहेंगे या मैं कुछ कहूं? इस भैया ने कहा तू ही कह दे, मैं तेरी सुनूं। इसने कहना शुरू किया और कहना शुरू किया। इसने हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया। हाँ करते करते बोलते बोलते घर पहुंचा। और घर पहुंच करके इसने जैसे ही बैग उतारा और बैग उतार करके इसने एक ही बात कही, क्यों मैंने तुमसे जो कहा था वो तुमने सुना ना अच्छे से? ये कहने लगा मैंने वो नहीं सुना। अरे साहब तुमने वो क्यों नहीं सुना? मैंने बहुत बड़ी बात कही है आपसे। क्या कहा है? बोले बहुत बड़ी बात है, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो दिखाते हो पुण्य का किया हुआ दिखाओ। तो कैसे दिखाया जाए? यमराज आए, यमराज ने आकर के इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने कहा क्या है, किसको लाए हो? ये पुण्य की कमाई देखना चाहता है। चलो बोले ब्रह्मा जी के पास ले चले। ब्रह्मा जी के पास उसको लेकर के गए और ब्रह्मा जी के पास लेकर के जब पहुंचने लगे तो कहा गया क्या देखना चाहते हो? बोले पुण्य की कमाई। चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास ले गए और जब ब्रह्मा जी के पास ले गए और पुण्य की कमाई ब्रह्मा जी के पास भी नहीं मिली तो ब्रह्मा जी ने कहा इनको नारायण के पास ले आया जाए। भगवान नारायण के पास ले गए और भगवान नारायण ने कहा यमराज, इंद्र और ब्रह्मा जी मिलकर के किस आत्मा को लेके आए? बोले ये बहुत बड़ी आत्मा है और ये कहती है पाप का कर्म तो आप सबको दिखाते हो, पुण्य का कर्म भी आप हमें दिखाइए। ये पुण्य का कर्म देखना चाहती है, इसलिए आपके पास आई है। नारायण प्रभु से कहो, नारायण प्रभु से कहो कि इसको पुण्य का कर्म दिखाएं। भगवान नारायण ने कहा इस आत्मा से कहो कि ये जो तुम नारायण के पास आकर के उपस्थित हुए हो ये तुम्हारे ही पुण्य की हुई कमाई है, जिससे तुमने नारायण का दर्शन कर लिया और नारायण के सन्निधि को तुमने प्राप्त कर लिया। इसलिए पुण्य की करी हुई कमाई हमको अच्छे संस्कारों तक पहुंचाती है और अच्छे लोगों तक पहुंचाती है। इसलिए महाराज अच्छे पुण्य हमें करने चाहिए और अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। महात्मा सुदामा जी के अच्छे पुण्य हैं जो भगवान द्वारिकाधीश से मिलने की सानिध्यता उनको प्राप्त हो रही है। सुशीला देवी ने द्वारकाधीश की याद दिलाई और द्वारकाधीश की याद करके सुदामा जी को 5 मुट्ठी तंदूर ला करके एक 20 जगह से फटे हुए कपड़े पर बांध दिया और बांध करके सुदामा जी को दे दिया और बोले ये लेकर के अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा जी सोचने लगे क्या क्या हाँ आप इस चावल को लेकर के जाओ। बंधु सुशीला जी चाहती तो 5 सुशीला जी चाहती तो 5 मुट्ठी नहीं 5 कुंटल चावल घर से निकल के आ जाता। लेकिन सुशीला जी तो ये दिखाना चाह रही है कि सुदामा जी के जीवन में क्या बीत रहा है। सुदामा जी जीवन में कितने विरक्त हैं। महात्मा सुदामा का तन दुबला सा है, लेकिन महाराज सुदामा जी से सुशीला जी कहने लगी आप जाइए और जाकर के अपने मित्र से मिलकर के आइए।
सुदामा जी कहते हैं भगवान ऐसी पत्नी सबको दे जो परमात्मा के प्रति वो बढ़ाने का प्रयास करे और परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य वो कह सके कि तुम परमात्मा से जाकर के मिलो और परमात्मा से जाकर के दर्शन करो। सुशीला जी के मन में परमात्मा से मिलाने की अभिलाषा है और चावल देकर के सुदामा जी को भेज दिया। और सुदामा जी महाराज चावल लेकर के चिवड़ा लेकर के कृष्ण से मिलने की अभिलाषा में चलने लगे। पैरों की विवाही फटी हुई है, छड़ी हाथ में ले रखी है, उदली सी रस्सी ले रखी है और महाराज धोती 20 जगह से फटी हुई है और मोटे कितने हैं सुदामा जी कि आप उनके शरीर की एक एक हड्डी गिन सकते हो, इतने मोटे हैं सुदामा जी महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे सुदामा जी और कृष्ण मिलन की अभिलाषा मन में जगा करके सुदामा चलने लगे और कृष्ण मिलन की अभिलाषा रख करके द्वारकाधीश के मिलने के लिए चलने लगे। और महात्मा सुदामा कहते हैं घनश्याम नजर में जुल्फ में मुस्कान तेरी बरसते तुम्हें मगर में लगी आग, सब तन में लगी जो भगवान श्री कृष्णचंद्र है ना, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, इसलिए मैं उनको मिलने जा रहा हूं। केवट बोला आपके मित्र द्वारका ना? बोले हाँ हाँ मेरे मित्र हैं। रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकानाथ? सुदामा जी बोले अरे तू कहा जाने, तेने तो जीवन भर नौकाई चलाई होगी, मेरे कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरे गोपाल आभूषण नहीं देखे, वो तो केवल ये नहीं देखे हमारो मन कैसे है। बस इस बात को सुनते ही केवल के नेत्र सजल हो पड़े और सजल होकर के नेत्र सजल हो पड़े और भैया केवट जी यहाँ से द्वारका जी कितनी दूर और है? महाराज गंगा पार कराई और कहा यहाँ से द्वारका पूरी कितनी दूर और है? बोले आपकी दशा को देख करके ऐसा लगता है कि जितना आपको सुदामा जी अकेले आए थे, उनके साथ में कोई और नहीं था। जो जितने सुदामा जी को घेर के खड़े हैं, टुन्नू मन्नू तुम दूर हो जाओ, सब टुन्नू मन्नू। ये श्याम को सुनता नहीं है क्या? केवट कहते हैं आपके इस दशा को लेकर के तो ऐसा लगता है कि जितने दिन आपको आपकी नगरी से यहाँ आने में लग गया, उतना ही दिन यहाँ से सुदामा जी ने गंगा पार किए और गंगा पार करके कान दुपट्टा केवल तुम्हारे दर्शन की कामना लेकर के आ रहा हूँ और पर भी अभी भी तुमने यदि मुझे पार नहीं किया तो हे कृष्ण उनको बोल दो नहीं अपनी बात
और कृष्ण के द्वारपालों का बड़ापन देखिए, कितने विनम्र हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं, और जो बीच में गलती से बड़े हो जाते हैं उनके जीवन में बड़पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। द्वारपालों ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं। पूछा, सुदामा जी ने कहा, भैया ये कौन सी नगरी है? सुदामा जी ने पूछा, कौन सी नगरी है? द्वारपाल कहने लगे, ये द्वारिका नगरी है। सुदामा जी सोचने लगे, तो हम तो कन्हैया की नगरी में आ ही गए हैं। तो सुदामा जी कहने लगे, कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा प्यार आया है, तुम्हारा सखा घनश्याम मेरा, सखा घनश्याम मेरा, सुदामा मेरा, सखा घनश्याम मेरा, सखा के साथ में कुछ दिन रहे, साथ में कुछ दिन। चाले